हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में कि जो म्यूटेशन ब्रीडिंग होता है उसका क्या प्रोसीजर होता है। ठीक है ना? ठीक है साथियों, क्या बात करेंगे? उत्परिवर्तन, प्रजनन की प्रक्रिया, प्रजनन की प्रक्रिया के बारे में बात करनी है आज। हाँ, तो देखते हैं उत्परिवर्तन प्रजनन की प्रक्रिया के अंतर्गत, इसके अंतर्गत हमें जो है दो मुख्य चरणों पर बात करनी होती है। कितने? दो मुख्य चरणों पर बात करनी है, चरणों पर बात करनी, ठीक है ना? एक होता है क्या? म्यूटाजेनेसिस। क्या? म्यूटाजेनेसिस कहने का मतलब कि जो उत्परिवर्त जनन है, ठीक है ना, किसके ऊपर? यानी कि जो म्यूटाजेनेसिस यानी कि म्यूटाजेनेसिस के ऊपर बात करनी है। कहने का मतलब, इसका मतलब ये है जो भी म्यूटेशन म्यूटाजन के द्वारा, यानी कि देखिए जो म्यूटाजन के द्वारा यानी ट्रीट करके क्या करना है? म्यूटेशन को इंड्यूस्ड करना है। म्यूटेशन इंड्यूस्ड करना है, इंड्यूस करना है। कहने का मतलब यही है कि उत्परिवर्त जनन में यानी अर्थात कहने का मतलब फसलों में किसके द्वारा? म्यूटाजन यानी उत्परिवर्त जनन के द्वारा। किसके द्वारा? उत्परिवर्त जनन के द्वारा क्या करना है? उत्प्रेरण को जो है प्रेरित करना है, उत्परिवर्तन को प्रेरित करना है, ठीक है ना? ये होगा। और दूसरा बिंदु क्या होता है? जो उत्परिवर्ती जीन का वर्ण, ये दो मुख्य स्टेप होते हैं। किसके? इसके यानी कि मुख्य चरण होते हैं उत्परिवर्तन प्रजनन के, म्यूटेशन ब्रीडिंग के। अच्छा, हमने पहले पढ़ लिया था कि म्यूटेशन ब्रीडिंग में जो है कहने का मतलब क्या होता है म्यूटेशन ब्रीडिंग। तो म्यूटेशन ब्रीडिंग की बात अगर थोड़ा सा देख लेते हैं, म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या होता है। तो म्यूटेशन ब्रीडिंग कहने का मतलब एक तरह की वो क्रिया होती है, कहने का मतलब किसी भी फसल में, ठीक है ना, जैसे कि जो उत्परिवर्तन प्रेरण किया जाता है, जिस कारक के द्वारा यानी उत्परिवर्तन प्रेरण किया जाता है और उसमें फिर उत्परिवर्तन उत्पन्न होता है। क्या होता है? उत्परिवर्तन उत्पन्न होता है, यानी जिन कारकों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है वो म्यूटाजन कहलाते हैं। लेकिन यहाँ हमें बात करनी है क्या? म्यूटेशन ब्रीडिंग की। तो कहने का मतलब जिन कारकों का उपयोग करके यानी जिन म्यूटाजनों का प्रयोग करके हम फसलों में सुधार या पादप प्रजनन करते हैं। कहने का मतलब जिन कारकों का उपयोग करके, क्या? जिन कारकों का उपयोग करके हम पादप प्रजनन व फसल सुधार के रूप में लेते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही म्यूटेशन ब्रीडिंग कहते हैं। म्यूटेशन ब्रीडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूटेशन ब्रीडिंग। यानी कहने का मतलब जिन म्यूटाजनों को यानी जिन उत्परिवर्त जनों का प्रयोग करके हम फसलों में सुधार करते हैं या पादप प्रजनन में कोई भी कार्य करते हैं, पादप प्रजनन में यानी फसलों का सुधार करते हैं, वही आपका क्या कहलाता है? म्यूटेशन ब्रीडिंग यानी पादप प्रजनन कहलाता है। जिसमें कि हमने जाना कि इसका प्रोसीजर क्या है। तो प्रोसीजर में जो है इसके दो स्टेप मुख्य होते हैं। एक होता है कि म्यूटाजेनेसिस यानी उत्परिवर्त जनन, अर्थात कहने का मतलब जो फसलों में सुधार किया जा रहा है जिन म्यूटाजनों के द्वारा, यानी जिन म्यूटाजन के द्वारा जो है ट्रीटमेंट करके म्यूटेशन इंड्यूस्ड किया जा रहा है। इंड्यूस्ड का मतलब कि उत्परिवर्तन प्रेरण किया जा रहा है जिससे म्यूटेशन उत्पन्न हो रहा है, ठीक है ना? एक चीज वो हो गई। दूसरा क्या है? उत्परिवर्ती जीन का वर्ण, सिलेक्शन। ठीक, ये दो मुख्य बातें होती हैं। तो इतनी बात क्लियर हुई। अब यहाँ पर हमको ये बात करनी है कि जो प्रोसीजर होता है किन किन चरणों से होकर गुजरता है। तो किन किन चरणों से होकर गुजरता है, हमें मेन बात यही करनी है। तो इनके निम्न भागों यानी कि निम्न स्टेपों से होकर गुजरना पड़ता है। कौन कौन से? जैसे कि आपने पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिडाइजेशन में जो टेक्निक होती है, एक तरह से कह लीजिए टेक्निक क्या है
किस विधि से, कहने का मतलब हम म्यूटेशन करते हैं किसी क्रॉप में करना है तो कैसे किया जाएगा, तो हमको चर्चा उसी के बारे में करनी है। कहने का मतलब किसी उत्परिवर्तन कार्यक्रम में, जैसे कि कहने का मतलब वो जो उत्परिवर्तन प्रजनन होता है, उत्परिवर्तन प्रजनन के कार्य को सफल बनाने के लिए हमें किन किन चरणों से होकर जाना है। तो कहने का मतलब जो उत्परिवर्तन प्रजनन के कार्यक्रम के निम्न भाग होते हैं, निम्न भाग लिख लीजिए, ठीक है ना। इन्हें किन किन स्टेपों से होकर हमें गुजरना होता है, ठीक है ना। तो पहला बिंदु क्या है आपका, इसमें पहला बिंदु ये होता है कि कार्यक्रमों के उद्देश्यों का निर्धारण, कार्यक्रम के उद्देश्यों का निर्धारण, क्या निर्धारण, ये पहला बिंदु हो जाता है। दूसरा बिंदु क्या है, दूसरा बिंदु ये होता है कि उत्परिवर्तन के लिए फसल की किस्म का चुनाव, उत्परिवर्तन के लिए फसल किस्म का चुनाव, फसल किस्म का चुनाव, दूसरा बिंदु ये हो जाता है। इस स्टेप से होकर भी गुजरना पड़ता है। और फिर अगला नेक्स्ट बिंदु क्या होता है, नेक्स्ट बिंदु ये होता है पौधों को उपचारित किए जाने वाला भाग, है ना। पौधों का उपचारित किया जाने वाला भाग, किया जाने वाला भाग। अगला चौथा स्टेप क्या है इसका, और इसके बाद क्या कौन सा, यानी कि उत्परिवर्तन जो होता है, यानी जो म्यूटाजेन होता है उसका डोज क्या होता है, ठीक है। उत्परिवर्तन की मात्रा यानी डोज ऑफ म्यूटाजेन, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट बिंदु क्या होता है, नेक्स्ट बिंदु ये होता है कि हम कैसे उसको यानी कि उपचारण करेंगे, है ना। उत्परिवर्तन से उपचारण, उत्परिवर्तन से उपचारण, कैसे उपचारण करेंगे, कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। फिर अगला बिंदु क्या आता है इसमें, फिर जो कहने मतलब जो पीढ़ियां तैयार होती हैं, ठीक है, इनसे जो M1 M2 M3 M4 M5 जो पीढ़ियां होती हैं, पीढ़ियों का प्रबंधन, क्या पीढ़ियों का प्रबंधन। फिर अगला है नेक्स्ट बिंदु, सातवां बिंदु क्या होता है, सावधानियां क्या बरतनी पड़ती हैं, प्रिकॉशंस, सावधानियां, ठीक है। इतने स्टेप से होकर गुजरना है। म्यूटेशन प्रजनन जो कार्यक्रम होता है, जो प्रोग्राम होता है, उनमें इन चरणों का यानी कार्यक्रम के उद्देश्य का निर्धारण, उत्परिवर्तन के लिए फसल किस्म का चुनाव, पौधों में उपचारित किए जाने वाला भाग, उत्परिवर्तन की मात्रा, उत्परिवर्तनों से उपचारण, पीढ़ियों का प्रबंधन और प्रिकॉशंस। अब इनके बारे में हम जो है विधिवत देखेंगे कैसे क्या होता है। तो देखते हैं क्या होता है, जैसे कि कार्यक्रम का उद्देश्य का निर्धारण, जैसे कि हमने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा था क्या कि चुनाव किया जाता था, उसमें क्या किया जाता था, चुनाव किया जाता है। कहने का मतलब संकरण के लिए क्या प्लानिंग की जाती है ना, प्लानिंग किया जाता है, उसमें पहला स्टेप ये था। तो इसमें क्या है, प्रजनन करने के कार्यक्रम में कार्यक्रम के उद्देश्यों का निर्धारण करना, जैसे कि कहने का मतलब जब हम म्यूटेशन प्रजनन यानी कि म्यूटेशन ब्रीडिंग करने के लिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं, ठीक है ना, कार्यक्रम शुरू करते हैं, तो कहने का मतलब ये आवश्यक होता है, ये निर्णय लेना, स्पष्ट रूप से निर्णय कर लेना होता है कि हमें क्या करना है ना, तो किस पर कार्य करना है, ठीक है ना, ये बहुत जरूरी होता है। निर्धारण का मतलब यही है कि स्पष्ट रूप से निर्धारित कर लेना चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसके लिए जो है कि दो प्रमुख कारण होते हैं, जो वांछित उत्परिवर्तित जीन होते हैं, इसके अंतर्गत दो मुख्य बातें होती है, ठीक है ना, इसके अंतर्गत दो मुख्य बातें होती है। एक पहली बात तो देखते हैं क्या होता है, दो बातें कौन से होते हैं, जो वांछित जीन होते हैं, ठीक है ना। पहला बिंदु क्या है, जो वांछित उत्परिवर्तित जीन होते हैं उनकी आवृत्ति बहुत कम होती है, इसलिए उनको अलग करना कठिन होता है। कहने का मतलब जो भी वांछित उत्परिवर्तित जीन होते हैं, ठीक है ना, उनकी आवृत्तियां, जो आवृत्ति होती है फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, इसलिए उनको उनसे अलग करना कठिन होता है। एक तो पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये होती है कि हमें जिन यानी कि म्यूटेशन ब्रीडिंग में, किसमें, म्यूटेशन ब्रीडिंग में, जिसमें यानी कि इस बात पर निर्भर करना होता है कि जो आपका जिस फसल पर,
ठीक है ना, सुधार करना होता है। यानी दूसरी बात यह है कि जिस फसल में इंप्रूवमेंट करना है, जिस क्रॉप में सुधार करना है, वो बहुजीनी है या अल्पजीनी है। बहुजीनी मतलब पॉलीजेनिक या अल्पजीनिक यानी ओल्गोजेनिक है, ठीक है ना, ये डिपेंड करता है। तो पहले बिंदु के मतलब यही निर्धारण करना होता है, क्योंकि जो भी आपके दो बातें हमने बताई कार्यक्रम उद्देश्य के निर्धारण में। पहली बात यह थी कि वांछित जो उत्परिवर्तित जीन होते हैं उनमें आवृत्ति कम होती है, इसलिए उनको विलग करना, अलग करना कठिन होता है, ठीक है। दूसरी बात क्या थी, हमें जिस फसल में सुधार करना है, ठीक है ना, जिसमें इंप्रूवमेंट करना है, वो पॉलीजेनिक है या ओल्गोजेनिक है, कहने मतलब बहुजीनी है या अल्पजीनी है, ठीक है। ये दो बातें हो गई। फिर अगला क्या है, उत्परिवर्तन के लिए फसल किस्म का चुनाव। दूसरा बिंदु यह है कि उत्परिवर्तन के लिए फसल किस्म का चुनाव। तो कहने का मतलब हमें इसमें किस प्रकार की कहने मतलब किस्मों को लेना है, तो हमें इसमें जो है सुपीरियर लाइंस का चुनाव करना होगा। अगर हम निकृष्ट किस्मों को ले रहे हैं, तो निकृष्ट किस्मों को अगर ले रहे हैं तो उसमें हमें फिर इस हाइब्रिडाइजेशन करवाना पड़ेगा, जीन का स्थानांतरण करना पड़ेगा, तो उसमें क्या होगा, हमारा समय का लॉस होगा। इसलिए इसमें जो हम जिन किस्मों का चुनाव करेंगे, सुपीरियर लाइंस का चुनाव करेंगे। कैसी लाइंस के, सुपीरियर लाइंस का चुनाव करेंगे, जिसमें कि हमें कहने मतलब और अर्थात यानी एक्स्ट्रा समय ना लगाना पड़े, संकरण की प्रक्रिया ना अपनाना पड़े, जीन का स्थानांतरण ना करना पड़े, ठीक है ना, इसलिए हम सर्वोत्कृष्ट किस्मों को अपनाएंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद तीसरी, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, केवल थोड़ी थोड़ी बातें समझ में। पौधों का उपचारित किया जाने वाला भाग, जो कहने मतलब आप म्यूटेशन यानी म्यूटाजेन के द्वारा यानी ब्रीडिंग में जो भी पार्ट ट्रीट करना है, ट्रीटमेंट करना है, वो भाग कौन सा होता है। तो इसमें देखो सीड हुआ, वेजिटेटिव पार्ट यानी जो कायिक प्रवर्ध होता है, ठीक है ना, दोनों को ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे असेक्सुअल में जो होता है, सेक्सुअल में उसमें जो है आप पोलन ग्रेन को काकत उपचारित करते हैं और सीड को उपचारित किया जाता है। किसको किसको उपचारित किया जाने वाला भाग कौन सा होता है, बीज होता है, और जो असेक्सुअल के द्वारा होता है उसमें परागकण को उपचारित किया जाता है, ठीक है। ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, थ्योरी और कोई मतलब नहीं, ठीक है ना, चीजें समझ लीजिए, लिख लेंगे अपने हिसाब से। फिर उत्परिवर्तन की उत्परिवर्तजन की मात्रा, यानी कि जो म्यूटाजन होता है उसका डोज कितना होना चाहिए, तो LD 50 होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ज्यादा हो जाता है तो घातक होगा, ठीक है, नुकसानदेह होगा। लगभग इतना होना चाहिए, LD 50 होना चाहिए। LD का मतलब होता है लेथल डोज, ठीक है ना, 50। उत्परिवर्तजन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, लेथल डोज 50 होनी चाहिए, ठीक। फिर क्या कह रहा है, उत्परिवर्तन से उपचारण, ठीक, कहने का मतलब अब यहां पर समझिए, जो म्यूटाजन होता है, म्यूटाजन से ट्रीटमेंट किया जाएगा। ट्रीटमेंट कैसे करना है, ठीक है ना, तो ट्रीटमेंट कैसे करना इसको हमें समझना है, ठीक है ना। तो जो देखो, जो म्यूटाजन होते हैं दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार में आपने एक भौतिक पढ़ा था और एक रासायनिक पढ़ा था, ठीक है ना, ये दो पढ़े थे। जो भौतिक वाला होता है वो ड्राई सीड में करते हैं, ठीक है, कैसे में करते हैं, ड्राई सीड में, शुष्क में। इसके अंतर्गत किन किन भौतिक के अंतर्गत कौन कौन से आता है, एक्स रेज आती है, गामा रेज आती है, बीटा रेज आती है, अल्फा रेज आती है, ठीक है ना, इन सब से जो है करते हैं। तो ये इनसे जो रेडिएशन के द्वारा जो ट्रीटमेंट किया जाता है, ड्राई सीड पे किया जाता है, शुष्क बीजों पर किया जाता है, क्लियर। और ट्रीटमेंट करने के बाद तुरंत बाद खेत में बो दिया जाता है। ये तो आपका हो गया ये फिजिकल म्यूटाजन के द्वारा जो ट्रीटमेंट किया जाता है, क्लियर इतनी बात। फिर जो केमिकल के द्वारा जो ट्रीटमेंट किए जाते हैं उनको जो है 24 से 25 घंटे के लिए जो है, कहने का मतलब 24-25 नहीं, सॉरी, कम से कम 7 से 8 घंटा या 9 घंटा जो है पानी में भिगोया जाता है। भिगोने के बाद जो आपकी केमिकल म्यूटेजन होते हैं उनसे उपचारित करते हैं, क्या करते हैं, उनसे उपचारित किया जाता है। उपचारित करने के बाद जो है फ्लोइंग वाटर में, बहते हुए जल में जो है उसको रखा जाता है, ठीक है ना। बहते हुए, जैसे नल है, नल से बहता हुआ पानी है, उसमें लगभग 4 से 6 घंटा के लिए छोड़ दिया जाता है। अच्छा, छोड़ क्यों दिया जाता है, जो हमने ट्रीटमेंट किया है, जिस रसायन का प्रयोग करके हमने बीज को उपचारित किया है, वो उसको धुलने के लिए, कहने मतलब वो
उत्परिवर्तजन जो है, जो म्यूटाजन है, उससे सीड से धुल जाए। ठीक है, इसलिए हमें जो है बहते हुए पानी में छोड़ देना चाहिए, और बहते हुए पानी में छोड़ देते हैं तो म्यूटाजन जो है, जो रसायन होता है, उससे छूट जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है उसको फार्म में बो दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, यानी कि उत्परिवर्तजन से उपचारण हो गया। ठीक है ना। अब इससे जो उपचारित की हुई, इससे जो उपचारित की हुई जो पौधे तैयार होंगे, या जो इससे जो सीड तैयार होगा, वो M1 पीढ़ी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? M1 पीढ़ी कहलाएगा। M1 का मतलब, यम का मतलब भी है म्यूटेशन से। ठीक है ना। फिर हमने कहा पीढ़ियों का प्रबंधन। पीढ़ियों का प्रबंधन कहने मतलब जैसे M1, M2, M3, M4 ETC, है ना। इनका जो प्रबंधन यानी मैनेजमेंट की क्या आवश्यकता होती है? देखो, इनको मैनेजमेंट करने के लिए देखो सीधी सी बात है, जब हम उपचारित करते हैं उनसे जो तैयार होता है, जैसे M1 पीढ़ी तैयार हुई, M1 पीढ़ी से M2 पीढ़ी तैयार करने के लिए हमें स्वनिषेचन करना पड़ेगा, क्योंकि समयुग्मजी होने चाहिए। ठीक है ना, जो एक समान होने चाहिए। अगर हम स्वनिषेचन नहीं करेंगे तो विषम युग्मजी हो जाएंगे। ठीक है ना, फिर उत्परिवर्तन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, क्लियर बात। तो कहने का मतलब जो M1 जो यानी कि उपचारित करके जो भी हमें सीड तैयार होगा, वो M1 पीढ़ी का होगा। M1 से देख लीजिए, M1 से M2 में जाने के लिए आपको सेल्फ पॉलिनेशन करना होगा। ठीक है, M2 से M3 में जाने के लिए इसमें भी सेल्फ किया जाएगा, M3 से M4 में जाने के लिए इसमें। तो यानी मतलब M1 पीढ़ी से M2 में जाने के लिए सेल्फ पॉलिनेशन, M2 से M3 में जाने के लिए सेल्फ पॉलिनेशन, और M3 से M4 में जाने के, यानी कहने मतलब ये प्रोसेस जहां तक ले जाना, जैसे कि ले जाना चाहते हैं वहां तक जो है हमें सेल्फ पॉलिनेशन ही कराना पड़ता है। ठीक है ना। जैसे कि रही बात, आगे हम बात करेंगे, जैसे कि पॉलीजेनिक एंड ओल्गोजेनिक लक्षणों वाले जो, कहने का मतलब वो हमें पढ़ना है उत्परिवर्तन प्रजनन, इनमें ब्रीडिंग कैसे होता है। कहने का मतलब जब आगे पढ़ाएंगे, हम बताएंगे अगले वीडियो में, हम बात करेंगे कि अल्पजीनी लक्षणों के लिए उत्परिवर्तन प्रजनन कैसे करते हैं, बहुजीनी उत्परिवर्तनों के लिए प्रजनन कैसे करते हैं। तो उसमें M1 से M2, M2 से M3, M3 से M4, इन सब में जाएंगे तो स्वनिषेचन ही होगा, लेकिन कैसे होगा, कैसे नई किस्म इसके द्वारा तैयार होगी, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो उत्परिवर्तन से उच्चारण से जो प्राप्त किस्म होगी वो M1 पीढ़ी होगी। क्लियर इतनी बात। फिर हमने यहाँ कहा M1, M2, M3, M4, M5 ETC पीढ़ियों का प्रबंधन। ठीक है ना, पीढ़ियों के प्रबंधन में बात की गई है। तो कहने का मतलब कि जो M1, M2, M3 जो पीढ़ियां हमारी तैयार हुई, यानी जिन लक्षणों में हमने सुधार किया है, उनमें ये निर्भर करता है, इस बात का हमें ध्यान देना जरूरी होता है कि वो बहुजीनी है या अल्पजीनी है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो ये जो है प्रबंधन करना जरूरी होता है, जो जैसे होता है उसको अलग अलग मैनेजमेंट कर लिया जाता है। फिर प्रिकॉशंस की बात की जाए तो प्रिकॉशंस यानी कि कहने का मतलब कि क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, तो हमें जो है एक दो सावधानियां बरतनी बहुत आवश्यक होता है। जैसे कि प्रथम M1 स्वपरागित जो फसलें होती हैं, ठीक है ना, उसमें भी जो पर परागण से बचाव के लिए हमें बहुत सावधानियां, यानी पर परागण ना होने पाए, क्या इसके लिए हमें समुचित उपाय करना होता है। दूसरी बात क्या होती है कि जो मैकेनिकल मिक्सचर होता है उसके हो जाने की संभावना होती है, तो उससे भी हमें बचाव करना चाहिए। इसलिए जो कहने का मतलब जैसे कि मैकेनिकल मिक्सचर, जैसे हार्वेस्टिंग यानी कि बुआई से लेके मड़ाई, हार्वेस्टिंग, कटाई तक जो है भंडारण तक कोई ना कोई समस्या हो सकती है। तो ये दोनों बातें हमें विशेष ध्यान देनी चाहिए। तो इसीलिए इसमें जब आप मेथड पढ़ेंगे तो मेथड में ये पढ़ेंगे कि इंडिविजुअल जो है रो में उगाया जाता है, फिर उनकी बल्क को अलग अलग कलेक्ट किया जाता है, फिर उनके जो एक पौधे से जो सीड हुआ है उसको अलग कलेक्ट करेंगे, सबको अलग अलग कलेक्ट करके अलग अलग कतारों में बोते हैं। तो आगे नेक्स्ट जो आगे चर्चा होगी, ठीक है ना, आगे की जो चर्चा होगी अगले वीडियो में हम बात करेंगे, है ना, कि अल्पजीनी के लिए उत्परिवर्तन प्रजनन कैसे करते हैं, और बहुजीनी के लिए उत्परिवर्तन प्रजनन कैसे करते हैं, कैसे हम अलग अलग कलेक्शन करते हैं, कैसे हम उगाते हैं, ठीक है, फिर उससे नई किस्म हम कैसे तैयार करते हैं, नई किस्म तैयार करने के बाद किसानों तक कैसे पहुंचता है, इन सब बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना हो गया कि उत्परिवर्तन प्रजनन की प्रक्रिया में
कितने स्टेप आते उसके बारे में हमने जान लिया। ठीक है, ओके, थैंक यू।